Okay, so illustration 29. सबसे पहले कैपिटल्स और फिक्स ले रहे हैं हम. कैपिटल्स और फिक्स्ड. फाइन. अब इसमें मुझे बताओ, यू हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी और उनका आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखा है या क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है? पहले तो ये बताओ गाइस, थोड़ा सा स्पीड अप क्विकली. So closing. ओके, सो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है. फाइन. आपको एक चीज का ध्यान रखना है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर दो चीजें जाती हैं. आप ऐसे बना लो कैपिटल अकाउंट. ठीक है, हमारा बैलेंस बीडी, दिस इज आवर ओपनिंग कैपिटल. Balance CD, this is our closing capital. Fine. So when the capitals are fixed, only two things are going to affect the capital. First is drawings out of capital. Drawings out of capital. And the second thing is एडिशनल कैपिटल. इसके अलावा प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, सैलरी, कमीशन, कुछ भी लॉस, कुछ भी नहीं आएगा. इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा. सो दिस शुड मेक योर लाइफ अ लिटिल इजी व्हेन यू आर calculating opening capital when the capitals are fixed. Okay, so first we'll take closing capital. Closing capital आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 5 lakh and 4 lakh. 5 lakh, 4 lakh. Then on 1st July, A and B introduce additional capital. So यहाँ पर please date जरूर लिखना. 1st July, I'll tell you the relevance of this. 1st July वो additional capital लेकर आए थे. So हमें closing से opening पे जाना है. So we'll subtract additional capital. So we'll subtract additional capital. और additional capital कितने हैं? 1,50,000, 2,50,000. 1,50,000, 2,50,000. This will be subtracted. Okay. Then A and B also withdrew 1 lakh, 2 lakh from their capital on 1st January. So again, guys, date जरूर डालना. 1st January. Drawings out of capital. ठीक है, क्यों हम यहाँ पर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल जब आपको दे रखे होते हैं, ओनली दीज टू थिंग्स इज गोइंग टू अफेक्ट योर कैपिटल. सो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हम ऐड करेंगे and this is 1 lakh and 2 lakh. That's it. इसके अलावा क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दे रखे हो, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हो, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा हो, सैलरी लिखा हो, कमीशन लिखा हो, इग्नोर, कुछ भी नहीं जाता है when the capitals are fixed. Now calculate opening capital. Guys quickly बताओ. So 4,50,000 and 3,50,000. Sorry, 4,50,000 and 3,50,000. 3,50,000. Guys, किसी को भी डिफिकल्टी यहाँ तक समझने में? अवनी, छवि, दक्ष, गुरमन? No, sir. ओके. No, कनक, कनक, कुणाल, सारा, सिया, वंश, किसी को भी डिफिकल्टी? No, sir. ओके, ठीक है गाइस. अब हमें क्या निकालना है? अब हमें आईओसी निकालना है. सो पहले हम ए की बात करते हैं. आईओसी ऑफ ए कैसे निकालते हैं? आईओसी ऑफ ए स्लाइड चेंज कर सकते हो, वो वाला जिसमें कैपिटल का लिखा हुआ है. मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ. आई कम बैक टू दैट स्लाइड. एक बार ये चीज समझ लो बस, देन आई कम बैक टू दैट स्लाइड. अगर आपको ध्यान हो, हमने इनिशियल जब क्वेश्चंस करे थे, 1 अप्रैल 2018 को हम यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे.
ठीक है। फिर आईओसी दो चीजों से इफेक्ट होता है, एक होता है एडिशनल कैपिटल से। सो एडिशनल कैपिटल फर्स्ट जुलाई 2018 को आया, आईओसी उससे इफेक्ट होगा। और आईओसी एक चीज और से इफेक्ट होता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कब हुई है? 1 जनवरी 2019। ठीक है। सो नाउ ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए इज 4,50,000, 4,50,000। फिर ए एडिशनल कैपिटल 1,50,000 1 जुलाई को लाया। सो यहाँ पर डेट डालेंगे 1 जुलाई, 1,50,000। एंड देन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ हिज कैपिटल वर 1,00,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1,00,000 बिकॉज दीज आर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सो 4,50,000 is used by the firm for the entire 12 months. 1,50,000 is used by the firm for 9 months. July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 months. And 1,00,000 is being used by the firm for 3 months. So IOC of A will be 4,50,000 into 12% for 12 months plus 1,50,000 into 12% for 9 months plus minus, ये माइनस है, -1,00,000 into 12% for 3 months. Or we can also solve this by another method. On 1st April 2018, his capital was 4,50,000. Then on 1st July 2018, he introduced additional capital of 1,50,000, which makes his capital 6,00,000. Then on 1st January, he withdraw out of his capital 1,00,000, which will make his capital 5,00,000. Now, 4,50,000 is used by the firm for how many months? 4, 5, 6, 3 months. 6,00,000 is used by the firm for how many months? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 months. And 5,00,000 is used by the firm for 3 months. So 4,50,000 into 12% for 3 months, 6,00,000, 12% for 6 months, 5,00,000, 12% for 3 months. Guys, anyone having any doubt? ये समझ आया आप सबको? Yes, sir. ये Yes, sir. इजी था, ये मुश्किल था? ये सर अब इजी है, अब इजी उस है टाइम ना? मुझे समझ नहीं आया हाँ, था। तो उस टाइम वो समझ इसलिए नहीं आया था बिकॉज आप लोगों ने इतना प्रैक्टिस नहीं कर रखा है। तो जब मैंने आप लोगों को पेपर दिया था तो मैंने उसी टाइम बता दिया था इट्स गोइंग टू बी टफ, क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस नहीं कर रखा है। आपने ये क्वेश्चंस तो कर रखे हैं बट यू हैवंट प्रैक्टिस मच ऑफ द क्वेश्चंस लाइक दिस, इसलिए मैंने मुश्किल बोला था। ठीक है, गुरमन समझ आया ये? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बताओ कहाँ कंफ्यूज हो गए हो? क्वेश्चन में काफी इंटिमिडेटिंग था बट हियर इट सीम्ड काइंड ऑफ इजी। ठीक है, और ठीक है गाइस, ये क्वेश्चंस आपको फिर से प्रैक्टिस करने हैं। डोंट लीव इट लाइक दिस कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, उस अप्रोच से ये नहीं करना। ओके, सिया, सारा, कुणाल, कनक, समझ आया? तो यस सर, लेकिन Yes, सर वो sir. जो आपने दोनों पार्ट्स दिए थे, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड हाँ, एंड वो करवा और रहा हूँ, सेकंड वो करवा रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग वाला उसमें करवा रहा हूँ। हाँ, फ्लक्चुएटिंग वाला मैं करवा रहा हूँ, इसमें कोई सर भी एक बार डिफिकल्टी? नो सर। ठीक है, बी का आप लोग निकाल लोगे खुद से? हाँ अवनीश यस कुछ, सर। ओके, हाँ अवनीश कुछ पूछ रहे हो आप? सर वो स्लाइड एक बार चेंज कर देना, तो वो फर्स्ट वाली स्लाइड। फर्स्ट वाली पे तो था सर ये ये वाला, वो इसके पहले वाली जो थी। इसके पहले वाली क्या थी? इसके पहले वाली तो कुछ भी नहीं है। सर ये एक थी ना। यार ये है और उसके बाद ये है और कुछ नहीं है, वो हटा दिया, वो डिलीट कर दिया था। अच्छा ठीक है, ओके गाइस, अब देखो नेक्स्ट मेथड, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। देखो जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होता है,
यहाँ पर तो आपको दोनों केस उन्होंने दे दिए, कैपिटल्स आर फिक्स्ड हमें बताओ कैसे होगा, कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग हमें बताओ कि आईओसी कैसे निकालेंगे। जब उनको ना क्वेश्चन में देना होगा ना आपको कि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, दे विल नॉट राइट एनीथिंग। जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं ना देन दे विल राइट कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते हैं दे विल नॉट राइट एनीथिंग इन द क्वेश्चन, इट इज इम्प्लाइड, मतलब कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में तो इट इज इम्प्लाइड कि इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर बस एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, एंड उस कैपिटल अकाउंट के अंदर सब कुछ डंप कर दिया जाता है। बैलेंस बीडी, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर को कोई सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, वो सब यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं। एडिशनल कैपिटल सब दिखा दिए जाते हैं यहाँ पर। पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स करी, पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करा, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट और ड्राइंग्स पे करना पड़ रहा है, वो सब यहाँ पर दिखा देते हैं। एवरीथिंग इज शोन इन वन अकाउंट एंड दैट इज कैपिटल अकाउंट, एंड यू विल गेट व्हाट, बैलेंस सीडी। गाइस जस्ट गिव मी वन। ओके गाइस, बैकग्राउंड नॉइस आता है क्या जब मैं अभी ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो? बहुत कम, हल्का हल्का बट आता है। हल्का मतलब मैम की आवाज आ रही थी? सर आ रही थी Yes. बट ऐसे डिस्टर्बिंग नहीं था। डिस्टर्बिंग नहीं था ना? ओके ठीक है। सर एक बार फिक्स्ड का भी आप लिख दोगे ऐसे डिफरेंस करने के लिए, बता हाँ दीजिए। हाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सो पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो फ्लक्चुएटिंग है ना, फ्लक्चुएटिंग में सारी चीज़ें एक ही जगह पे डंप कर रहे हैं। जो जो चीज़ें पार्टनर्स को मिल रही हैं क्रेडिट साइड पे, और जो जो चीज़ें पार्टनर्स का कैपिटल कम कर रही हैं डेबिट साइड पे। बट जब फिक्स लिखा होता है, जब फिक्स लिखा होता है ना, उस केस में दो अकाउंट्स बनते हैं। एक आपका कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा आपका करंट अकाउंट बनता है। अब इसमें क्या होता है, एज वी हैव डन इन द case 1, capital account is affected only by two things: balance BD opening capital, balance CD closing capital। यहाँ पर आपका कैश, दिस इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, यहाँ पर आपका कैश, दिस इज एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स्ड। जब फिक्स कैपिटल्स होते हैं तो हम आईओसी किस पे निकालते हैं? हम आईओसी इस पे निकालते हैं ना, IOC is calculated on this। हाँ, अगर आप एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हो, आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करा है, तो IOC विल बी अफेक्टेड। बट इफ समवन आस्क्स यू कि अगर आपके पास आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है, सो आप IOC किस पे कैलकुलेट करोगे? यू विल कैलकुलेट IOC ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, नॉट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आ जाता है? ये आपने यहाँ पे सैलरी लिखा है ना, ये सैलरी करंट अकाउंट में जाता है। ये कमीशन लिखा है, ये कमीशन यहाँ पर जाता है। ये प्रॉफिट लिखा है, ये प्रॉफिट यहाँ जाता है। ये आपने ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा है, वो यहाँ पर जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वो अपना कैपिटल अलग दिखाना चाहते हैं, एंड वॉट एवर एडिशनल आइटम्स विच दे आर गेटिंग, दे वांट टू शो इट इन द करंट अकाउंट। एंड फ्लक्चुएटिंग में क्या है? फ्लक्चुएटिंग में एवरीथिंग इज बीन पुट एट वन प्लेस। सो अगर मुझे इस बैलेंस सीडी से अब बैलेंस बीडी पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें मुझे माइनस करनी पड़ेंगी टू गेट दी ओपनिंग कैपिटल। ये समझ आया? तो सर अगर फिक्स्ड कैपिटल वाला केस हो एंड उसमें ये नहीं लिखा कि विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, उसमें बस लिखा है ड्राइंग्स वर दिस इग्नोर, मच। ओके सर। बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको लिखवा है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सो यस। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर ड्राइंग्स, विल इट अफेक्ट योर कैपिटल्स? नो, ड्राइंग्स यहाँ जाता है, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर करंट अकाउंट। We have to calculate IOC. Our capitals is not affected by these drawings. Ignore. अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखो जो हमने अभी क्वेश्चन करा है, जहाँ पर हमारे कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, और यहाँ पर अगर आप देखो मैंने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल किया है, बट अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको A और B का ड्राइंग 80,000 60,000 दे रखा है।
वहां पर खाली ड्राइंग्स लिखा हुआ है. सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जब आपको ड्राइंग्स दे रखा होता है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट दे रखा होता है क्वेश्चन में, दैट इज ड्राइंग्स, दैट इज नॉट ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. दे हैव टू स्पेसिफिकली टेल यू ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दिस एंड दिस अमाउंट. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो अंडर फ्लक्चुएटिंग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. ए बी पर्टिकुलर्स. कुणाल तेरे को समझ आ रहा है? यस कुणाल हो पाया था पेपर में ये सारे क्वेश्चंस? मैंने वो ठीक तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने वो आपने जब वो डेट्स के साथ किया था ना, मैंने वो नहीं किया था, मैंने सीधा ओपनिंग कैपिटल पे वो इंटरेस्ट निकाल लिया. ओके ओके. नहीं, आपको ये चीज याद रखनी है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, और अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, उन दोनों चीज़ों से आईओसी पे इफेक्ट आता है. सो उसको भी आपको कंसीडर करना है. ओके. सो व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो सब कुछ डंप होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ से माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल. अगेन गाइस, प्लीज पुट द डेट 1st July 2018 and additional capital is 1,50,000 and 2,50,000. सर ये दोनों पार्ट को मिलाते हैं क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? दोनों पार्ट को मिला के कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. आइदर दे आर गोइंग टू गिव यू फ्लक्चुएटिंग वाला या फिर दे आर गोइंग टू गिव यू फिक्स्ड वाला. ऐसे दोनों एक साथ नहीं तो देंगे. 3 मार्क्स का हो जाएगा. हाँ, ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. आई डोंट थिंक सो ये बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे. आई हैवंट सीन सच क्वेश्चंस कमिंग इन बोर्ड एग्जाम्स. सर मतलब मुश्किल है या फिर नहीं देते हैं? यार बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं ना, वो एक बड़ा क्वेश्चन देते हैं और इसको उसका पार्ट बना देते हैं. दे डू इट लाइक दिस. मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम करेंगे नहीं. ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको बिग क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा. ठीक है. सी इट्स अप टू देम. बुक कुछ भी दे सकते हैं, बुक में से आपको सब कुछ ही करना है. इन शॉर्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का 4 मार्क का, उससे ज्यादा नहीं. ओके. ए एंड बी विड्रॉ 1 लाख. सो ऐड ड्रॉइंग्स out of capital. Drawings out of capital किस डेट पे कर रहा है? 1st January 2019. 1 लाख 2 लाख ये ऐड हो जाएगा. और फिर क्या दे रखा है? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर. ऐड ड्राइंग्स. तो जब मैं यहाँ पर ड्राइंग्स लिख रहा हूँ तो ये क्या है? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है. तो इसको ऐड करेंगे 80,000, 60,000, और लास्ट में आपको क्या गिवन है? बिफोर आईओसी प्रॉफिट्स गिवन है. तो प्रॉफिट्स को आप माइनस कर दोगे. प्रॉफिट्स आर 2 लाख एंड दे विल बी सब्ट्रैक्टेड एट व्हाट रेट? सो ये शुड डू कैलकुलेट करना गाइस, कितना आएगा? सर 1,20,000 and 80,000. ओके. ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो. सर 4,10,000 और 3,30,000. ओके. ठीक है. नाउ वी विल कैलकुलेट आईओसी. मैं बी का आईओसी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप ए का आईओसी खुद से बाद में कर लेना. ओके. सो अगेन आईओसी 3 चीजों पे डिपेंड करती है. फर्स्ट, ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल इज 3,30,000 फॉर बी. देन एडिशनल कैपिटल. डेट के हिसाब से देखेंगे, पहले ये आया बाद में ये आया. तो एडिशनल कैपिटल 1,718 पे. हाउ मच एडिशनल कैपिटल? 2 लाख. देन 1st January 2019 को कितना विड्रॉ करा है इसने आउट ऑफ कैपिटल? कुछ गलती करिएगा मैंने. 2,50,000 है ये.
और ये 2 सर लाख। मैंने गलती से ओपनिंग कैपिटल पे ही आईओसी मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 12/100। हाँ, वो भी बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सो अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस, तभी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सो 3,30,000 12 months, 2,50,000 9 months, और ये कितना है 3 months। सो 3,30,000 12% 12 months plus 2,50,000 12% 9 months plus minus 2 lakh 3 months। और there's another way। तो ये नंबर लाइन दिखानी होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखानी होती है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं इन कैलकुलेटिंग द मंथ्स। टू मेक योर लाइफ इजी आई एम ड्राइंग दिस नंबर लाइन। ठीक है, ये आप नंबर लाइन रफ में दिखाओ, कोई इशू नहीं है। जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देगा इसके बेसिस पे। अगर आपने ये नंबर लाइन बना भी रखी है, आपको इसको सजा के नहीं बनाना है, आप रफ में बनाओ इसको। एग्जामिनर शुड हैव अ लुक एट दिस वर्किंग, ही इज गोइंग टू सी, he will give you marks for this, he will give you marks for this, he will give you marks for this, not for the number line। Number line is for is ease of मतलब it's kind of a convenience कि मेरे से मिस्टेक नहीं हो जाए मंथ्स कैलकुलेट करने में, सो आई एम डूइंग लाइक दिस। ठीक है, ये नंबर लाइन एक्चुअली मैंने जब एक कोर्स करा था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने एक कोर्स करा था, तो ये नंबर लाइन मैंने तब सीखा था। सो आई बीन फॉलोइंग दिस। मुझे लगता है कि इट्स बेटर वे टू मेक अ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड। ओके, 3,30,000 प्लस 2,50,000 कितना हो गया? 5 6 7 8 3 4 5 5,80,000। फर्स्ट जनवरी 19 को 2 लाख इसमें से माइनस करो, कितना हो जाएगा? 380। सो गाइस, ये जो है अमाउंट 3 मंथ्स के लिए, ये जो अमाउंट है 6 मंथ्स के लिए, ये जो अमाउंट है 3 मंथ्स के लिए। 3,30,000 12% फॉर 3 मंथ्स, 5,80,000 12% फॉर 6 मंथ्स, 3,80,000 12% फॉर 3 मंथ्स। दोनों मेथड आप लोगों को समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, लेट मी नो। सर जो दूसरे ड्राइंग्स होते हैं वो नहीं इफेक्ट करते ना इसको, नहीं नहीं, आईओसी को? नो नो नो, आईओसी इज अफेक्टेड बाय 3 थिंग्स। फर्स्ट, आपका जो भी ओपनिंग कैपिटल है आईओसी इस पे कैलकुलेट होगा। सेकंड, एडिशनल कैपिटल। थर्ड, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, दैट्स इट। इसके अलावा आईओसी किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं होता। यस सर। ओके, दक्ष, गुरमन, कनक, कुणाल, Yes, sir. एनी डाउट और इज इट क्लियर? Clear, sir. ठीक है गाइस, क्लियर। सो नेक्स्ट क्लास विल हैव अनदर टेस्ट। नहीं नहीं नहीं, इस वीक टेस्ट नहीं दे रहा, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था गाइस, प्लीज बताना। इलस्ट्रेशन 33। 33। ओके, इसमें भी बम फूटा या हो गया था ये? सर ये हो गया है शायद, अब पता नहीं आंसर। अच्छा, इसमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। एनीवेज चलो देख लेते हैं। गुरमन, तेरे से नहीं हो पाया था ये वाला भी? और इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके ओके, बाकी वंश, सारा, सिया? अब मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी। ओके, कुणाल, आंसर कर दिए सर। सर आंसर? हो तो गया था, लेकिन देखिए मुझे पता नहीं मैंने करा क्या। मेरे डेसिमल में आ रहा था।
डेसिमल में शायद नहीं आएगा, देखते हैं। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस इस बारी पेपर चेक करके दूं क्या? नहीं सर। सर मार्क्स मत दो, पेपर चेक कर लो। अब चेक मार्क्स कर दो। मैंने मार्क्स कब दिए हैं? सर तब कर लो चेक, आपकी मर्जी। सर मेरा तो देखना भी मत आप, बहुत गंदा है। मैं आपके सीधा मॉम को भेजूंगा पेपर चेक करके। सर वो मत नो करना। सर। अरे हाँ, अपने तेरे फादर को भेजूंगा पेपर हाँ चेक सर ठीक करके। है, तब ठीक है। वो मुझसे पूछेंगे हाउ इज अवनीश डूइंग, सो हैव अ लुक। फिर उल्टा मुझे बोलेंगे आप पढ़ा क्या रहे हो। ओके ओके गाइस, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 97,000। 97,000। ओके 97,000। फाइन, अब क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:3। उनके कैपिटल्स गिवन है 2 लाख एंड 1 लाख। बोथ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। एट द रेट 10% पर एनम नहीं दे रखा, वैसे कुछ इशू भी नहीं है क्योंकि एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल तो कुछ है ही नहीं। तो 2 लाख और 1 लाख का 10% कितना आएगा? 20,000, 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए 20,000, बी 10,000, टोटल 30,000। ठीक है। ओके नेक्स्ट, ए इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3,000 पर क्वार्टर। तो ईयरली सैलरी कितना हो गया ए का? 12,000। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या लिखा है? बोथ द पार्टनर्स आर entitled फॉर कमीशन एट द रेट 5% ईच ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी सैलरी एंड देयर ओन कमीशन। ओहो नाइस क्वेश्चन यार, ये तो गड़बड़ हो ही होगी शायद सबकी। सर तो फिर 55,000 पे निकालना होगा। ओके चलो, दोनों को देना कमीशन। चलो अब देखते हैं उसने क्या बोला है। आपको कमीशन देना है, किस पे देना है? कमीशन आपको नेट प्रॉफिट पे देना है, बट आफ्टर चार्जिंग व्हाट? आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन, आफ्टर चार्जिंग बी का कमीशन। इसके ऊपर आपको 5% कमीशन देना है। तो देखो, आफ्टर चार्जिंग ए कमीशन, आफ्टर चार्जिंग बी कमीशन, ये हो जाएगा। अगर एक का चार्ज होता था, आफ्टर चार्ज होता था, तो हम क्या कर देते? रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट कर देते ना। बट यहाँ पर ए का भी आफ्टर चार्जिंग है, बी का भी आफ्टर चार्जिंग है, तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट प्लस रेट। ठीक है, सो ये कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 97,000 माइनस आईओसी इज 30,000 minus salary is 12,000. This into 5 divided by 100 plus 5 plus 5. So ये क्या हो जाएगा? A and B का कमीशन। सर मैंने 55,000 पे निकाल दिया। 55,000 पे आपने 5/105 करा, 5/100 कर दिया। सर 100 कर दिया। हाँ तो 5/100 सर मैंने नहीं। 105 हाँ कर दिया। हाँ, तो ये डिफरेंस ये है यहाँ पर। देखो, ए का भी आफ्टर कमीशन है, बी का भी आफ्टर कमीशन है, दोनों का एक ही साथ निकालना है, दोनों का एक ही साथ निकालना है। तो मतलब ए का कमीशन माइनस हो रहा है तो उसका एक डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, बी का कमीशन माइनस हो रहा है उसका भी डिनोमिनेटर में 5 ऐड हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो कितना आएगा ए और बी का कमीशन?
So 2500. So तो ये 2500 each होगा each या together 25? each A का 2500, B का 2500, टोटल 5000, ठीक है। एंड लास्ट क्या करेंगे हम? 97,000 profits distribute 97,000 97,000 में से 30 42 और 5 47,000 माइनस करो 97 से, कितना हो जाएगा? 50 आएगा क्या? 50 आएगा शायद, 50,000। और इस 50,000 को हम क्या करेंगे? टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड ए एंड बी। 50,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? गाइस किस रेशियो में? 2:3. यप। सो कितना आएगा ए का? 30,000 and 20,000. उल्टा बोल रहे हो। हाँ सर वही 20,000 30,000. ठीक है हाँ जी, इजी था क्वेश्चन इजी था, बट ये आपने पहले नहीं कर रखा था तो फंस गए होगे इसमें। फाइन, तो मैंने इस बारी पेपर थोड़ा सा ऐसे बनाया, थोड़े से अजीब क्वेश्चंस दिए थे जो आप लोगों ने क्लास में नहीं कर रखे। सो अगेन पेपर में मिस्टेक हुई है, आपको नहीं आता था तो इट्स नॉट कि एज एन इंडिविजुअल आपको नहीं आता था, जितने भी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है किसी को नहीं आता था। सो प्लीज ये फील करके नहीं चलना कि मेरे को नहीं आता है बाकियों को आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, ये आपका गलत हुआ है, आई विल नॉट माइंड, बट आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी गलती कर दी आईओसी निकालने में, सैलरी में निकालने में, तो यस यू नीड टू वर्क हार्ड, ये तो बेसिक चीज है। इसके अंदर आपने 5/100 कर दिया, 5/105 कर लिया, इट्स अंडरस्टैंडेबल, ठीक है यार, गलती अगर मैंने भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो तो मेरे से खुद गलती होती है, ठीक है। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्या था? Illustration 36. Loan. इलस्ट्रेशन 36 तो सिंपल सा था, चलो देख लेते हैं अभी। A and B are partners sharing profits and losses equally with capital 2 lakh 1 lakh respectively. 1st October, एक बात बताओ, लोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे टीएस ग्रेवाल में जो हमने डिस्कस नहीं करे थे। वंश ने डाउट पूछा था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। उन क्वेश्चंस के मैंने स्नैपशॉट भेजे थे गाइस, आपने वो गो थ्रू करा है? Yes, sir. वो अलग क्वेश्चंस हैं, वो Yes, क्वेश्चन sir. थोड़े से डिफरेंट थे, मैंने दूसरे ग्रुप में करवाए, देन आई रियलाइज कि वो क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, वो दोज आर नॉट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस व्हिच दे हैव गिवन। सो सबने गो थ्रू करा है? अवनीश, दक्ष, गुरमन, कुणाल, Yes sir. Try किया था. ओके, कनक, सारा, सिया, यस सर। Yes, sir. गाइस कोई डाउट तो नहीं है? वो अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट का भी स्नैपशॉट भेजा था पूरा। इफ यू गाइस वांट मी टू रिपीट दैट आई विल डू इट, बट वो इम्पोर्टेंट है। एक सिचुएशन है जहां पर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, और एक सिचुएशन हो रही है जहां पर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। चलो एक बार हम वो डिस्कस कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 36 पहले कंप्लीट करते हैं, फिर वो भी एक बार देख लेंगे। ओके, सो इलस्ट्रेशन 36, A and B are partners, they are sharing profits equally, capital is 2 lakh 1 lakh। 33. हाँ 33 दिया था, Sir sorry 36 ही 34. हाँ, प्रॉफिट बिफोर